जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बंदों राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, गीधराज के प्रसंग में श्री गुसाई जी लिखते हैं कि गीधराज कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, क्या कहते हैं कि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। उपसंति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु, सबसे बढ़िया बात, मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीरति पावनी। अब देखें, 4 लाइन मैंने आपको बोला, क्या बोला कि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा। अब कितनी ये बढ़िया बात है कि वो परमात्मा जो अगम है और जो सुगम है, बहुत मुश्किल भी है और बहुत सरल भी है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, जो पवित्र ही है, उनका ध्यान करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। असम सम शीतल सदा, वो सम भी हैं, वो विषम भी हैं, वो सदा शीतल हैं। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, सदा शुद्ध पवित्र रहने वाले नारायण। ऐसा ऋषि मुनि महात्मा देखते हैं अपने हृदय में। प्रभु को अपने हृदय में धारण करके ऋषि मुनि महात्मा ऐसा उनका दर्शन करते हैं कि वह नारायण अगम भी हैं, सुगम भी हैं, सम भी हैं, विषम भी हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, सदा शांत हैं, सदा शीतल हैं। उनमें कोई हलचल नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि उन नारायण में कोई हलचल नहीं है। वो सारे सृष्टि के दृष्टा हैं। वो केवल देखा करते हैं सृष्टि को। सृष्टि की रचना करके वो सृष्टि को देखा करते हैं, यानी सृष्टि के दृष्टा हैं, दृष्टा। ना वे कुछ करते हैं, ना वे कुछ बोलते हैं, वे कुछ नहीं करते। ऐसा ऋषि मुनि महात्मा अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं। पश्यन्ति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। अपनी इंद्रियों को,
अपने बस में कर लेते हैं, अपने मन को, अपने इंद्रियों को बस में किए रहते हैं ऋषि मुनि महात्मा। सो राम वही राम, रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। जो अगम भी है सुगम भी है वही भक्त के बस में है। दास बस त्रिभुवन धनी, तीनों लोगों के जो मालिक है वो अपने भक्तों के बस में है। वह नारायण मम उर बसहु, वह नारायण हमारे हृदय में निवास करें। मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जिनके ध्यान से हम जन्म मरण के चक्कर से बच जाते हैं। सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी, जिनकी जो कीर्ति है बड़ी पवित्र है। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध जो है पक्षियों में नीच है। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी माने मांसाहारी है। और गति दीनी जो जाचत जोगी, गति कौन सी दी है प्रभु ने? जिसके लिए ऋषि मुनि महात्मा, क्यों? कारण है कि परहित बस जिनके मन माही, जिनके हृदय में पराये का हित है, जो अपनी चिंता नहीं करते। परहित, परहित बस जिनके मन माही, और तिन कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। कबहू की दुख सब कर हित ताके, और तेहि की दरिद्र परस मन जाके। विचार करो कि जिसके हृदय में पराये का हित बसता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कबहू की दुख सब कर हित ताके, भला बताओ जिसके पास पारस मणि है क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? तेहि की दरिद्र परस मन जाके। तो सज्जनों ये सब क्या है? ये शुद्ध सात्विक पवित्र विचार है। इन विचारों के रहते हुए हमारे मन में कभी भी कष्ट नहीं हो सकता। और कष्ट क्या है? कष्ट किसे कहते हैं? देखिए, धनवान हो चाहे गरीब हो, जो ज्ञानी है वो सदा सुखी है। जिसको अपना प्रभु का बोध है वो सदा सर्वदा सुखी है। इस दुनिया में गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है। सगल देश का राजा दुखिया, नानक नाम जपत हुए सुखिया। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो। कबीरदास जी कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये सृष्टि रचाई है। तो सज्जनों, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं। नानक नाम जपत हुए सुखिया, साधु सुखी मन जीता है। तो इस दुनिया में सुख क्या है? सुख है प्रभु की भक्ति में। बिना भगवान की भक्ति के सुख नहीं प्राप्त होगा। और सुख का मतलब ही है कि हमारे विचार जो है पवित्र हो जाएं, हमारा भाव सदा सर्वदा शुद्ध विशुद्ध हो जाए। हमको सब कुछ पता चल जाता है, स्वयं बताया नहीं जा सकता। बताने को तो सभी बता रहे हैं, परंतु बात यह है कि जब हम उस चीज को हमारे हृदय में प्रकट होगी तब हमें उसका असली आनंद मिलेगा। बात करने को तो अब रामचरितमानस में पढ़ा, कबीर की वाणी पढ़ी, बहुत सारी चीजें पढ़ी, वो सब पढ़ करके भी बोला जा सकता है सज्जनों, सुन करके भी बोला जा सकता है। वो तो रट्टू तोता वाली बात हो गई। बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि हम कहीं से भी कुछ भी पढ़ के और क्या कहते हैं सुन करके बोल सकते हैं। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है, ये आसानी से हो सकता है। परंतु अब वो जो हम कह रहे हैं वो हमारे भीतर प्रकट हो, वैसा प्रेम वैसा भाव बिल्कुल एकदम प्रकट हो,
कि हमें उस चीज़ का आनंद मिला हो कि अगम क्या है, सुगम क्या है, कैसे ध्यान किया जाता है प्रभु का, प्रभु के ध्यान से भीतर में कितना आनंद होता है, कितना शरीर पुलकायमान होता है, कितना वो आनंदित होता है। वो जो सुख है वही राम रसायन है। जैसे कहा गया कि राम रसायन तुमरे पासा, और सदा रहो रघुपति के दासा। तो जो भीतर वो लिक्विड है, वो एक प्रकार का लिक्विड है, राम रसायन। राम एक रसायन है, एक रस है। इसे ही हम कहते हैं महारास, इसको ही हम कहते हैं महारास। वो जो रस है वो महारास बन जाता है। जब भक्त के हृदय में वो रस प्रकट होता है तो भक्त उसी में, जैसे अगाध जल में मछलियाँ सुखी रहती हैं, आनंदित रहती हैं, ऐसे ही जीव जब भक्ति के में प्रवेश करता है, यानी जिस पर प्रभु बहुत अधिक कृपा करते हैं, उसका हृदय सदा सर्वदा दुखों से रहित होता है, आनंदमय होता है, सुखमय होता है। परंतु परंतु पढ़ा सुना, पढ़ा सुना, पढ़ा सुना, पढ़ते रहे, सुनते रहे, फिर धीरे से अब मन में इच्छा जागृत हुई कि अरे पढ़ तो लिया है, सुन तो लिया है, परंतु वो रस है कैसा, वो है कैसा, हमें भी तो पता चले। तो सज्जनों, जब बारंबार भक्त पढ़ करके सुन करके बारंबार प्रयास करता है, प्रभु अब रस तो भी मिला नहीं। जैसे हमारे हृदय में इच्छा हुई कि हम राम कथा करें, कथा करने गए, कथा कर नहीं पाए सज्जनों, क्योंकि हमने कथा कहीं सुनी नहीं थी, थोड़ा बहुत सुनी थी, ऐसे बहुत कम कथा सुनी थी, ज़्यादा नहीं सुनी थी, और जिससे सुनी थी उसमें कोई विशेष ज्ञान नहीं था। मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत सुन लिया, जितना सुन लिया उतना हमारे हृदय में प्रकट हो गया कुल मिला करके। परंतु कथा करने की इच्छा प्रकट हो गई और मैं गई कथा करने। वहाँ कथा में बोल ही नहीं पाई, क्योंकि ये कथा हृदय में हो तो बोले ना। रामचरितमानस पढ़ करके बोलने का प्रयास किया तो मैं बोल नहीं पाई कथा। रामचरितमानस पढ़ोगी तो एक पन्ने पर ध्यान रहेगा ना, एक चौपाई बोलोगे ना, तो बाकी उस चौपाई के आधार पर और सारे कथानक हृदय में होने चाहिए। तो मैं बड़ी दुखी हुई। मैं अपने हृदय में आकर के मैंने सोचा, प्रभु आता जाता कुछ है नहीं और मन में इच्छा है कि मैं कथा करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। प्रभु ने ऐसा विरह प्रकट कर दिया, ऐसा हृदय में इच्छा प्रकट कर दी कि हम राम कथा करें, और राम कथा करना आता नहीं। तो मैं रात भर सोई नहीं, रात भर जगती रही, चिंता करती रही, प्रभु अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रभु या तो कृपा करो कि या तो कथा करने की हमारे में क्षमता प्रकट करो, और या तो फिर मन से ये चीज़ हटा दो कि मैं कथा करूं। भाई दो बातें मैंने प्रभु से कही, या तो मन से कथा करने की इच्छा खत्म हो जाए, नहीं करें राम कथा, और या तो फिर मुझे ऐसी क्षमता दो कि हम कथा कर सकें। उसी रात सज्जनों हमारे हृदय में सारी कथाएं धीरे धीरे प्रकट हो गई। सुबह 4 बजे तक मेरे हृदय में पूरे रामचरितमानस, मैंने पढ़ती तो पहले से रही थी, परंतु कथा का जो एक तरीका होता है, एक जो हृदय में ज्ञान होता है, बोलने का एक जो तरीका होता है, या कह दो कवित्व शक्ति कह लो, तो वो प्रकट हो गई। तो अब सज्जनों बताओ हम किसको अपना माने। हमने तो जिंदगी भर रामायण पढ़ा, परंतु मुझमें कुछ आया नहीं। तो जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, वैसा जैसा तुलसीदास जी का कहना है वैसा मेरा हृदय भी हो जाए, वैसा हो जाए हृदय, तब आनंद आता है सज्जन। उसी को कहते हैं रसायन, वही रस है। तो हृदय में भक्ति रस, ज्ञान रस, प्रेम रस, कथा करने की शक्ति, वो सब प्रकट हो गई सज्जनों। तो उस तरीके से मैंने कथा करना आरंभ कर दिया, और थोड़ा थोड़ा कथा मैं करती रही, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, और मैंने कभी कथा को व्यापार नहीं बनाया सज्जनों। ये जो कथा को इतना भयंकर व्यापार बनाया जा रहा है, इसके विषय में हमारे भरत जी कहते हैं कि हे माता, कौशल्या से कहते हैं, हे माता, बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराए पाप कही देही। ये जो मनमाने तरीके से कथा का व्यापार हो रहा है सज्जनों, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये केवल और केवल व्यापार है। ये वेद को बेचा जा रहा है, ये कथा को बेचा जा रहा है,
और ये कथा इतनी अनमोल है कि ये बेचने वालों को फिर अब किसी जन्म में ये कथा मिलने वाली नहीं है, किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। बिल्कुल मूढ़ बना दिए जाएंगे ये सब के सब। जो कथा का मनमाने तरीके से व्यापार कर रहे हैं, अपनी किसी भी प्रकार की शक्ति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनका सब कुछ लूट लिया जाएगा। मतलब लूट जाने का मतलब हमारी जो शक्ति है, जो क्षमता है, जिसके बल पर हम फूल रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा सज्जनों। भगवान है, उन्होंने ही हमें ज्ञानी बनाया है, वही हमको मूढ़ बना देंगे, तो हम इसी संसार में मूढ़ बन करके घूमेंगे। तो अब जिसका जो मन करे वो करे सज्जनों, हम लोगों को बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है। अब जिसका जो मन कर रहा है वो वही करेगा, मानेगा तो है नहीं, परंतु है ये गलत, ये बिल्कुल गलत है सज्जनों। ये धर्म का, प्रेम का, ज्ञान का और धार्मिक ग्रंथों का, भगवान का एक प्रकार से बहुत बड़ा व्यापार है। करना चाहिए, करना चाहिए, परंतु कुछ सोच समझ करके करना चाहिए। कथा को जितनी महंगी कर दी गई है, यह केवल दोहन है, ये जनता से एक प्रकार से धर्म का, धन का दोहन है, दोहन। कल्याण किसका होगा? कल्याण होगा उस जनता का जो धन दे रही है, उसका कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि वो यदि भगवत भजन करेगी कथा सुन करके तो उसका तो कल्याण हो जाएगा, परंतु हमारा कल्याण हो जाएगा इसमें संदेह है। हमारा कल्याण हो नहीं सकता सज्जनों। इसलिए हम सदा सर्वदा प्रभु से डरें, संग्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तज भागो, प्राणी परम पुरख पग लागो। छोटी छोटी उम्र की लड़कियां राम कथा कर रही हैं, और वो ऐसी स्थिति में भी करती हैं जब वो नहीं मंच पर बैठती हैं, व्यास गद्दी को दूषित कर रही हैं और उस पर कितने खुले दिल से बोल रही हैं। एक, मैं नाम तो नहीं लूँगी, एक कथावाचक या जो भी भजन गाती हैं वो बोली कि माता के पेट में जब बालक होता है तो उसमें एक ग्रंथि होती है जो कि गंदे खून की होती है। तो सज्जनों, गंदे खून से बालक नहीं बनता, बालक माता के अच्छे खून से बनता है, और 9 महीने जो उसके शरीर का गंदा खून होता है उसकी एक ग्रंथि बनती है, वो ग्रंथि जो है गंदे खून की होती है। अब ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि उसी से बालक बनता है। अरे राम राम, उससे बालक नहीं बनता, माता के शुद्ध विशुद्ध रक्त से बालक का निर्माण होता है। और क्या कहते हैं, जो गंदा खून होता है 9 महीने का, वो एक ग्रंथि होती है पोटली टाइप पेट में, वो अलग होती है, बच्चे से बिल्कुल अलग होती है। वो कनहर के तरीके से रास्ते से उधर से रक्त जो है, गंदा रक्त उधर जाता है, और जो बढ़िया वाला है, अच्छा वाला माता, उससे बच्चे का निर्माण होता है। और माताएं अपने निजी सुख के लिए, संसार में मान के लिए, सम्मान के लिए बेटियां जो गलत कार्य कर रही हैं वो सर्वथा बहुत 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 गलत है। हर परिस्थिति में स्त्रियां राम कथा के लायक नहीं होती हैं। यहाँ रामचरितमानस में भी लिखा है, माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, देखिए, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, उदासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं तुम्हारी मन से, वचन से, कर्म से दासी हूँ, यद्यपि मुझको अधिकार नहीं है। देखिए, कथा सुनने के लिए कह रही माता पार्वती कि मैं अधिकारी नहीं हूँ। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। तो ऐसा प्रेम, पार्वती जैसा प्रेम भी तो होना चाहिए, मीरा जैसा प्रेम भी तो होना चाहिए, द्रौपदी जैसा प्रेम भी तो होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के शरीर से जाकर के नहीं लिपटे। ऐसी मूर्खता वाली बातें लोग करते हैं सज्जनों। अब इन बातों को यदि हम आगे बढ़ाएं तो बहुत कथा मेरी बिगड़ जाती है, इसलिए मैं इन विषयों पर चर्चा नहीं करती, परंतु मैं आज किए दे रही हूँ। अंदर से प्रेरणा मिली तो मैं किए दे रही हूँ कि प्रभु ने उनकी जो वस्त्र था उसको बढ़ा दिया था। प्रभु ने, वह सर्वथा समर्थ हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, और जो कछ करें उन्हें सब छाजा। द्रौपदी जैसी पवित्र हम हैं। लोगों को लज्जा नहीं आती ऐसी भाषा बोलते हुए, मंच पर मटकती हैं, चमकती हैं, ऐसे करती हैं, वैसे करती हैं। कुल मिलाकर के लोग उनका चेहरा देखने जाते हैं सज्जनों। मूर्ख हैं वह लोग जो ऐसे लोगों की कथा कराते हैं। अब सीधी सीधी बात सुन लो, मूर्ख हैं ऐसे लोग जो ऐसे लोगों की कथा कराते हैं। वह भक्त नहीं है, वो बहुत बड़ी व्यापारी हैं। वो लड़कियां निंदनीय हैं, निंदनीय हैं। जो अभी युवती हैं
और व्यास गद्दी पर बैठ करके हर परिस्थिति में अगर वो कथा करती हैं तो बिल्कुल गलत है। वो किसी लायक नहीं होती। उनको अपने एकांत में रहना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। ना तो वो चरण स्पर्श किया जा सकता है उनका, और पता नहीं कैसे वो बैठ जाती हैं मंच पर। उनको अपने आप से घृणा नहीं होती। तो सज्जनों, ये सब बातें हैं और मैंने आज कह दिया है, यह सत्य है, यह सत्य है। किसी महिला ने कहा कि जिस रक्त से बच्चा बनता है तो वो सब दूषित है। बच्चा नहीं बनता, बच्चा माता के साफ सुथरे खून से बनता है, रक्त से बनता है। बच्चा जो है, जो कनहर होती है, वो अलग गंदा खून होता है, एक ग्रंथि होती है अलग एकत्र होती है 9 महीने में। तो इस बात को अच्छे से समझ लें, क्योंकि श्रोतागणों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कैसा है। ये छोटी छोटी बच्चियां जो राम कथा कर रही हैं, ये और बड़ी होंगी ये भी करेंगी। इनका खाने खेलने का, हंसने का इनकी उम्र है। धन के लिए और मान सम्मान के लिए ये व्यापार सज्जनों ठीक नहीं है। जिसको ज्ञान हो जाए, जिसको बोध हो जाए, जिसको प्रभु की प्राप्ति हो जाए, वो कथा करने का अधिकारी होता है सज्जनों। तो आज हम हर प्रकार के अधिकारों का हनन कर रहे हैं सज्जनों। जो हमारा हक नहीं है, जो हमारा अधिकार नहीं है, वो कार्य हम कर रहे हैं सज्जनों। तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए हम सज्जनों क्षमा चाहते हैं, परंतु ये सत्य है सज्जनों। भगवान का भजन करें और पवित्रता से रहें, कथा को ध्यान से सुनें। जय श्री राम।